स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद आप बात करेंगे लम्हों की खता की, यानी सरयू राय की किताब की, यानी उस किताब से उठी सियासत की। झारखंड की राजनीति में इन दिनों एक किताब की खूब चर्चा है। किताब ही ऐसी है जिसके पन्ने खुलते ही सियासत में गर्माहट आ गई। किताब से जुड़े दो कैरेक्टर हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व मंत्री। दोनों कभी एक नाव पर ही सवार थे, लेकिन आज एक दूसरे की नाव हिलाने में लगे हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री और रघुवर सरकार में सहयोगी विधायक सरयू राय ने एक किताब लिखी है। मैनहर्ट को लेकर लिखी किताब लम्हों की खता के लोकार्पण के साथ सूबे में सियासत गर्मा गई है। अपनी किताब में सरयू ने कई सवाल के सहारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, जिसके बाद रघुवर दास ने भी पलटवार किया है। फिर क्या था, सरयू एसीबी की दर पर जा पहुंचे हैं। झारखंड में एक किताब ने इन दोनों सियासी फजा गर्म कर रखी है। एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व मंत्री, दोनों कभी एक ही नाव पर सवार थे, आज एक दूसरे की नाव हिलाने में लगे हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री और रघुवर सरकार में सहयोगी विधायक सरयू राय ने एक किताब लिखी है। मैनहर्ट को लेकर लिखी किताब लम्हों की खता के लोकार्पण के साथ ही सूबे में सियासत गर्म हो गई है। अपनी किताब में सरयू ने कई सवालों के सहारे पूर्व सीएम रघुवर दास को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, जिसके बाद रघुवर दास ने भी पलटवार किया है। रघुवर दास ने सरयू राय से चंद सवाल किए हैं। रघुवर दास ने कहा है कि लेखक ने अपनी किताब में बड़े सच को दबा दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि कुछ अनकही बातें जिसे जानना जरूरी है। आरआरजी कंपनी का कार्यालय रांची में कहां से संचालित होता था? वो कौन लोग थे जो एक कंपनी विशेष की पैरवी मुझसे और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर करते थे? वो कौन लोग थे जो उस कंपनी को परामर्शी बनाने के लिए उससे लाभ उठाते थे और बदले में सरकार में कंपनी की पैरवी करते थे? सरकार बदलते ही मुझे निशाने पर रखकर बिना तथ्यों के आरोप लगाए गए हैं और हर बार आरोप लगाने वाले गलत साबित हुए। मैनहर्ट मामले में सरयू राय ने रघुवर दास के खिलाफ एसीबी जांच कराने की मांग की है। सरयू राय ने कहा है कि षड्यंत्र के तहत मैनहर्ट कंपनी को लाभ पहुंचाया गया। आज खुद को पाक साफ बताने वाले जेल जाने के लिए तैयार रहे। यही सोचा कि एक बार हम एसीबी से बात करें। आपने कोई क्लीन चिट दिया है, कोई जांच किया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और मैंने एक औपचारिक कंप्लेन आज दाखिल किया है एसीबी में, जिसको हिंदी में हम लोग परिवाद कह सकते हैं। और हमने आग्रह किया है कि आप इसके जांच की प्रक्रिया आरंभ करें। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से टिकट कटने के बाद सरयू राय ने अपनी जमशेदपुर पश्चिमी सीट छोड़ जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ा और उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को मात दी और तभी से दोनों के बीच यह जंग चल रही है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंकुर सिन्हा की रिपोर्ट। तो किताब पर सियासत गर्मा गई है और किताब के लेखक यानी कि विधायक सरयू राय खुद हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सरयू जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। जी नमस्कार। नमस्कार सरयू जी, आपकी किताब का शीर्षक मुझे बहुत पसंद आया, लम्हों की खता। मगर जिस तरह से आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, एक सजेशन, एक सुझाव है, हालांकि आपके किताब का नाम मुझे बहुत पसंद है, इसे लम्हों की खताएं रखना ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि खताएं काफी हुई हैं। चलिए, स्वागत योग्य है सुझाव आपका। सरयू जी, जिस तरह से जो आपने किताब जारी की और एसीबी का दरवाजा भी आपने खटखटाया है, कई गंभीर आरोप हैं, मगर उसको कहीं ना कहीं जिस तरह से आपके आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जवाब दिए हैं, कहीं ना कहीं कंपनी, जो दो कंपनी है, उसके इर्द गिर्द मामले को उलझाने की को लेकर ये जवाब प्रतीत हो रहे हैं। सही बात कहा आपने, सही कहा है। जी
सरयू जी, आवाज मिल रही है हमारी? जी सरयू जी, मेरा सवाल ये था कि जो आपने किताब लिखी है, जो आप बातें कर रहे हैं, एसीबी के पास भी आप गए, आप एसीबी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं, मगर इसको बहुत छोटे पैमाने पर दिखाकर, कंपनी की लड़ाई को दिखाकर, दो कंपनी की लड़ाई, ये कंपनी जैसे रघुवर दास ने जो सवाल पूछे हैं, सवाल आप तक पहुंच गए होंगे, कंपनी का रांची में कार्यालय कहाँ, ये तमाम तरह की जानकारी दे, जब से सत्ता गई है मैं निशाने पर हूँ, इस तरह के सवाल कई हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा है उससे भटकाने के लिए ये सवाल आपको लग रहे हैं क्या? नहीं, मुद्दा भटकाने के लिए नहीं है। उनके पास कोई दूसरा सवाल है नहीं जी। उन्होंने पूछा है कि ORG कंपनी का कार्यालय कहाँ था। तो ये किताब में मैंने दिया नहीं है, सही कहा उन्होंने, मगर मैंने बता दिया कि मैं जिस फ्लैट के 5वें मंजिल पर रहता हूँ जी, उस फ्लैट के नीचे की मंजिल में किसी के फ्लैट को किराया में लेकर उन्होंने ऑफिस अपना खोला था। अब मगर ORG के प्रकरण को मैंने विस्तार से अपनी किताब में दिया है। ORG को रघुवर दास जी ने हटा दिया। उनको एक दिन पहले उन्होंने 1 जून को मीटिंग बुलाया और कहा कि ORG ने अच्छा काम किया है, 31 अगस्त 2005 तक ये अपना पूरा रिपोर्ट दे दे। अब 24 घंटे में रात में क्या हो गया कि अगली सुबह मीटिंग बुलाया उन्होंने और कहा कि इनको हटा दिया गया। उन्होंने हटा दिया, मंत्री थे, हटा दिया। ठीक किया या गलत किया वो समझे, मगर ORG तो उनके इस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने उनका पहला रीट खारिज कर दिया, कहा कि ये हाई कोर्ट में सीधे रीट का मामला नहीं है, आर्बिट्रेशन का मामला है जी। आपके और सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट का उल्लंघन करके सरकार ने आपको हटा दिया था, आप आर्बिट्रेशन के लिए आइए। उसके बाद ORG ने आर्बिट्रेशन के लिए केस फाइल किया। उसी समय केरल के मुख्य न्यायाधीश से UP सिंह साहब रिटायर हुए थे, तो न्यायमूर्ति UP सिंह को झारखंड हाई कोर्ट ने आर्बिट्रेटर बहाल कर दिया। अब उन्होंने, मैंने नहीं कहा कि उन्होंने अंग्रेजी में अपना फैसला दिया है, 15-20 पेज का फैसला है, और इसमें यही कहा है कि ORG ने अपना काम कर दिया था और रघुवर दास जी ने उसको हटा दिया, सरकार ने उसको हटा दिया तो गलत किया, इसलिए ORG को 3 करोड़ 61 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। ये तो मैंने लिखा है। पूरी रिपोर्ट बहुत बड़ी है, उसका अंश मैंने लिखा है, मेरे पास रिपोर्ट है, अंग्रेजी में है, रघुवर दास जी पढ़ लें, पढ़ के समझ लें, ठीक है, नहीं किसी से पढ़वा लें, समझ लें, ट्रांसलेशन करा लें तब भी ठीक है। अब इसके बाद उनका क्या कहना है, पता ठिकाना तो मिल गया, मगर अपने मन में उनके जो चोट था उसको तो आर्बिट्रेटर ने सामने रख दिया। तो अब ये सवाल और आगे बढ़ाना चाहें बढ़ाएं, मगर मुझे नहीं लगता है कि 27 तारीख को, पिछले 27 जुलाई को जिस दिन हमारी किताब का विमोचन हुआ, विमोचन के पहले ही उन्होंने जो सवाल पूछा था जी, उस सवाल के बाद तो फिर कभी सामने आए नहीं। शायद उन्होंने देख लिया होगा हमारी किताब में, मैंने किताब भेंट तो नहीं किया उनको, और हो सकता है कि उन्होंने किसी ने किसी से किताब मंगवाया हो, देखा हो, पढ़ा हो, तो आगे कुछ कहना हो तो उस पर बता दें जी। सरयू जी, जिस तरह से ये किताब एक उदाहरण की तरह हम अगर सामने रखकर बात करें कि एक शायरी है जिसमें कहा जाता है कि हर पत्ते को हटाए तो तेरे कदमों के निशान मिलते हैं। जब रघुवर दास की सरकार थी तब लगातार ये अलग अलग मंच से ये बातें कही जाती थी कि ये सरकार पर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे। उस समय सरयू राय कुछ कहते थे तो लोग कहते थे, इस तरह के बहुत बयान आए, आप तक भी पहुंचे होंगे बयान की पॉलिटिकल एम्बिशन है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, मंत्री तो है, क्या चाहिए कि इस तरह के आरोप है। उस वक्त गंभीरता से नहीं लिया गया, मगर जैसे सरकार गई, एसीबी, झारखंड हाई कोर्ट, किताब, तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह के RTI से जानकारी, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर लग रहे हैं, जो सरकार ने अब तक कहा था कि एक भी दामन पर दाग नहीं है। देखिए, मेनहाट प्रकरण में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा जी। कि मेनहाट को बहाल किया ORG और स्पैन, 2 कंसल्टेंट थे, केवल ORG नहीं था, ORG और स्पैन दोनों को आधा आधा काम दिया था। अर्जुन मुंडा जी की ही सरकार थी, श्री बच्चा सिंह जी उस समय नगर विकास के मंत्री थे, इन्होंने दोनों को हटा दिया। अब ये हटाने के बाद जो हुआ 2005 में, ये झारखंड बनने के बाद का सबसे बड़ा घोटाला है ये, यानी इसलिए हम लोग झारखंड में इसको मदर स्कैम, मातृ घोटाला भी कह सकते हैं,
कि बाकी घोटालों का जन्म इसी से प्रोत्साहन पाकर हुआ। ऐसा नहीं है कि ये सरकार चली गई रघुवर दास जी की, उसके बाद ये मामले आ रहे हैं। जब वो सरकार थी तभी मैं कार्यान्वयन समिति का सभापति था, मेरे सामने मसला आया था, मैंने जांच किया और जांच करके पाया कि गलत हुआ है। और 2007 में मैंने अनुशंसा दी थी कि इसका कार्य आदेश रद्द कर दिया जाना चाहिए, नहीं हुआ। उसके बाद उस समय मधु कोड़ा जी की सरकार थी, उन्होंने 5 अभियंता प्रमुखों की जांच कराई, मैंने अपनी किताब में दिया है, हूबहू उनका प्रतिवेदन दे दिया है क्या कहा है। 5 ने कहा कि तकनीकी दृष्टि से मेनहट अयोग्य था, नहीं बहाल करना चाहिए था। उसके बाद राष्ट्रपति शासन हुआ तो निगरानी ब्यूरो में प्रतिवाद गया। निगरानी ब्यूरो को उस समय श्रीमती राजबाला वर्मा, जो रघुवर दास जी की बड़ी नज़दीकी थी, वो निगरानी आयुक्त थी। उन्होंने निगरानी ब्यूरो को जांच नहीं करने दिया। आज जो एम वी राव साहब हैं डीजीपी, वे उस समय निगरानी ब्यूरो के आईजी थे। 2 साल में उन्होंने 5 बार चिट्ठियां लिखी हैं और एक बार तो कहा है कि कोर्ट में मामले को रखना है, अनुमति दीजिए, जांच की नहीं दिया। उन्होंने जांच के लिए भेज दिया कहाँ, तो विजिलेंस का जो तकनीकी सेल होता है, टेक्निकल सेल, तकनीकी परीक्षण कोषांग, और उसकी रिपोर्ट को मैंने 5 खंडों में छापा है अपनी किताब में। अब तकनीकी परीक्षण कोषांग ने इसकी विवेचना करके जो प्रतिवेदन दिया है, उसके बाद से तो मुझे नहीं लगता है कि रघुवर दास जी मुँह दिखाने लायक रह जाएंगे। उसने तो कहा है कि निविदा प्रकाशित हुआ, उसमें षड्यंत्र, उसमें गलती हुई है। निविदा का मूल्यांकन हुआ योग्यता के पैमाने पर, उसमें गलती हुई है। तकनीकी क्षमता, उसमें गलती हुई है। वित्तीय निगोसिएशन में जानबूझकर ज़्यादा पैसा उसको दे दिया गया है, ये सब तो उसने कह दिया है। और हाईकोर्ट ने 2016 में जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो आदेश किया था पिटिशनर को, किसी ने रीट फाइल किया, उसको आदेश दिया कि आप साहब विजिलेंस कमिश्नर के पास जाइए, आपकी शिकायत में दम होगा, वो जांच करेंगे। आज तक जांच नहीं हुई। फिर कांग्रेस के एक नेता हैं श्रीमान आलोक दुबे जी, उन्होंने एक रीट फाइल किया। सितंबर 2018 में जजमेंट आया है हाईकोर्ट का और उसमें कहा गया है कि भाई ये काफ़ी दिन हो गया, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये शीघ्र सूनेस्ट पॉसिबल ये जो सरकार है इसकी जांच कराए। आज तक तो कोई जांच हुई नहीं। तो जब ये मुख्यमंत्री थे, जब मंत्री थे, हमारी समिति ने जांच करना शुरू किया तो जांच को कैसे दबा दिया जाए, दबा भी दिया था उन्होंने। आदरणीय नामधारी जी थे उस समय विधानसभा के अध्यक्ष, उनको चिट्ठी लिखा इन्होंने कि कार्यान्वयन समिति को कोई अधिकार नहीं है जांच करने का, रुक गई जांच। अब सरकार गिर गई अर्जुन मुंडा जी की, मधु कोड़ा की सरकार आई, जनाब आलमगीर आलम साहब जब विधानसभा के अध्यक्ष बने तो फाइल फिर से आई, फिर जांच हुई। आलमगीर आलम साहब को भी इन्होंने चिट्ठी लिखी। तो उस समय भी इनको पता था कि हमने गलत किया है, क्योंकि जब विधानसभा में मुझे लगता है कि 7 मार्च से 9 मार्च 2006 को 3 दिन विधानसभा इस पर बंद रही, स्थगित, मैंने हल्ला हंगामा होते रहा। इन्होंने विधानसभा में क्या जवाब दिया है, विधानसभा ने किताब छाप के रखा है सारे प्रोसीडिंग की। इन्होंने कहा है कि हमने विश्व बैंक के क्वालिटी बेस्ड सिस्टम पर टेंडर किया है और टेंडर 2 लिफाफों में था। विश्व बैंक का क्वालिटी बेस्ड सिस्टम कहता है जैसा, टेंडर 2 लिफाफों में था, एक तकनीकी योग्यता का और एक वित्तीय दर का। अब वो भूल गए कि उनके टेंडर डॉक्यूमेंट में ही लिखा है, और कहीं भी आप नेट पर जाइएगा तो वर्ल्ड बैंक का जो क्वालिटी बेस्ड सिस्टम है उसमें निविदा 3 लिफाफों में मांगी जाती है। पहला लिफाफा योग्यता का होता है, अगर कोई योग्यता के किसी एक पैमाने पर कम साबित हुआ तो वह बाहर कर दिया जाता है, आगे उसका तकनीकी वित्तीय लिफाफा नहीं खुलता है। अब रघुवर दास जी ने तो यही झूठ बोला, मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसको संसदीय नहीं माना जाता है। उन्होंने सदन के भीतर झूठ बोला कि निविदा 2 लिफाफे में मांगी गई है, जबकि निविदा 3 लिफाफे में मांगी गई थी। तीसरा लिफाफा योग्यता का था जिसमें मेनहट अयोग्य था, इसलिए जानबूझकर उन्होंने योग्यता के लिफाफे को छुपा लिया। उसके बाद जितनी कमेटियां बनी सब में नगर विकास विभाग ने, जिसको मंत्री थे, यही कहा कि 2 ही लिफाफा में निविदा मांगी गई है। अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? जाहिर तौर पर किस पैमाने पर जाकर, किस स्तर पर जाकर गड़बड़ चाला हुआ है।
सरयू जी, आप तमाम बातें बता रहे हैं और एसीबी की जांच की डिमांड आपने की और जिस तरह से सरकार ऐसे मामलों को लेकर सजग दिख रही है, चाहे वो कंबल घोटाले की बात करें या दूसरे मामलों की, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आपकी जो जायज़ मांगे हैं उसको सरकार गंभीरतापूर्वक देखे, क्योंकि ये झारखंड से जुड़ा मामला है, जनहित का मामला है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरयू जी, आपने कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।